हम सबके अंदर दो भेड़िए लड़ते हैं, पहला बुरा और दूसरा अच्छा। कौन सा भेड़िया जीतेगा? जिसे तुम खिलाते हो। यानी हम सबके अंदर एक अच्छा इंसान भी है और एक बुरा इंसान भी। लेकिन वही इंसान हम पर हावी हो सकता है जिसे हम प्रोत्साहित करते हैं और जिसे हम सुनते हैं। जब आप पैदा हुए तो आप रोए और दुनिया ने आपकी खुशी मनाई। लेकिन अब अपना जीवन ऐसा जियो कि जब तुम मरो तो दुनिया रोए और तुम अपनी खुशियाँ मनाओ। यानी जिन स्थितियों में आप पैदा हुए वे आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन आप जिस तरह का जीवन जी सकते हैं, आप अपने जीवन में जितनी खुशियाँ ला सकते हैं, वह सब आपके हाथ में है। ये बेहतर है कि आपके मुंह में कुड़कुड़ाना कम हो और आपके हाथों में अधिक बिजली हो। यानी इंसान को कम बोलना चाहिए और बात करने के बजाय अपने काम से खुद को साबित करना चाहिए। सुनना सीखो, नहीं तो तुम्हारी जीभ तुम्हें बहरा बना देगी। इसका अर्थ है कि मनुष्य को सुनना सीखना चाहिए। अगर वह बात ही करता रहेगा तो उसे कभी अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा और वह कभी खुद को सुधार नहीं पाएगा। मरे नहीं वो जो उन दिलों में रहते हैं जिन्हें वो पीछे छोड़ जाते हैं। यानी जीवन में ऐसा काम करो कि आप हमेशा लोगों के दिलों में बसे। लोगों को हमेशा आपको एक अच्छे इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए। जिस पंछी ने खाना खाया है वो भूखे पंछी के साथ उड़ नहीं सकता। यानी हर इंसान की स्थिति अलग होती है। लंबे समय तक आपके साथ वही इंसान चल सकता है जिसके हालात आपके जैसे हों। अपनी जवानी का सम्मान करें, लेकिन अपने बुढ़ापे पर भरोसा रखें। इसका अर्थ है कि जब आप युवा हैं तो अपनी ऊर्जा का सम्मान करें, उसका सही जगह उपयोग करें, अपनी जवानी को बर्बाद न होने दें। लेकिन साथ ही बुजुर्गों की भी सुने, क्योंकि उनका अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा सकता है और आपको बड़ी गलतियां करने से रोक सकता है। बुद्धि तभी आती है जब आप उसकी तलाश करना बंद कर देते हैं और वह जीवन जीना शुरू कर देते हैं जो ईश्वर आपके लिए चाहता था। यानी अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं या किसी काम में दक्ष होना चाहते हैं तो उस काम को करना शुरू कर दे, अपना जीवन जीना शुरू कर दे। उस काम का अभ्यास करते करते एक दिन तुम उसमें इतने कुशल और निपुण हो जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ज्ञान की बातें करते रहेंगे और उसे अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो आपको कभी भी बुद्धि नहीं मिलेगी। हर मीठी जड़ मीठी घास को जन्म नहीं देती। यानी जरूरी नहीं कि जो हमेशा मीठा बोलता हो उसका दिल भी उतना ही साफ हो। इसलिए किसी व्यक्ति पर सिर्फ आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ शांति का आशीर्वाद देना ही काफी नहीं है। आप शांति से काम करें, शांति से जिए और शांति से जिए। इसका मतलब है कि आप जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं केवल उसकी इच्छा करना और उसे आशीर्वाद देना ही काफी नहीं है। आपको ऐसा जीवन जीना शुरू करना होगा। जब व्यक्ति प्रकृति से दूर होता है तो उसका हृदय कठोर हो जाता है। दोस्तों, इस पुरानी अमेरिकी कहावत का क्या मतलब है? आप कमेंट करके सबको बताएं। सच बोलने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको खुद को ज्यादा साबित करने की जरूरत नहीं है। अतीत को वर्तमान का अधिक उपयोग न करने दें। इसका अर्थ है कि अपने अतीत को याद करके अपने वर्तमान को नष्ट मत करो। अपने अतीत में जीना बंद करो और अतीत की गलतियों को याद करो। यदि कोई व्यक्ति सर्प की तरह बुद्धिमान है तो वह कबूतर की तरह हानिरहित भी हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो ये संभव है कि वह अहानिकर हो और मूर्खों से कहीं बेहतर हो। उस व्यक्ति से सावधान रहें जो बात नहीं करता है और जो उस कुत्ते पर भौंकता नहीं है। दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो अपनी बात को दिल में छुपा कर रखते हैं। उनका दिल साफ नहीं होता है और मौका आने पर वे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। आप उस व्यक्ति को नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जानबूझकर गलतियां कर रहा है, आप उसे कितना भी समझाएं, वह आपकी बात नहीं समझेगा। जिंदगी क्या है? रात में जुगनू की चमक है, सर्दी में गर्म सांस है, घास पर चलने वाली परछाई की तरह सूर्यास्त में खो जाती है। इसका मतलब है कि आपको आपका जीवन बहुत लंबा लगेगा, लेकिन ये बहुत छोटा है। समय बहुत सीमित है, इसलिए अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें। हमारी खुशियाँ उथली हैं और हमारे दुख गहरे हैं। यानी हर इंसान को लगता है कि उसकी खुशियाँ बहुत कम हैं, लेकिन उसे ये भी लगता है कि उसका छोटा सा दुख बहुत बड़ा है। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। जब आखिरी पेड़ कटेगा
आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और आखिरी धारा जहरीली होगी, तभी हमें एहसास होगा कि हम पैसे नहीं खा सकते। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी लालच से परे देखना सीखना होगा। जिस तरह इंसान प्रकृति को नष्ट कर रहा है और लालच में अंधा हो गया है, एक दिन वह इस पूरी धरती को जहरीला बना